प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने आज तक इस संसार के ऊपर में जीवित रखा, और परमेश्वर का उस महान कृपा के लिए, महान दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में अभी मेरा इस वचन को सुनने वाला सबको मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का बड़ाई करना था, परमेश्वर का स्तुति आराधना करना था, ताली बजाकर प्रभु की आराधना करना था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से, कोरोना वायरस का वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। लेकिन घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने वाला, प्रभु की स्तुति करने वाला आज सबको परमेश्वर आशीष बरकत दे। और इसी दिनों में हम प्रभु के साथ ज़्यादा रहे, ज़्यादा प्रार्थना में रहे, ज़्यादा वचन में रहे, और एक दूसरे से मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करी। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस वचन सुनने वाले आप सबको प्रभु जी आशीष बरकत दे। भजन संहिता 33 अध्याय का पहला आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। परमेश्वर का वचन में लिखा है धर्मी के बारे में। कैसे एक व्यक्ति धर्मी बन सकता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का जय जयकार क्यों करना है, परमेश्वर का जय जयकार करने से उसका क्या आशीष होता है, यह वचन का मनन करेंगे। लिखा है, हे धर्मियों। धर्मी कौन है? इस संसार में कोई भी इंसान धर्मी होकर जन्म नहीं लिया है। क्यों? वचन गाते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परमेश्वर खोजने वाला भी नहीं, सब भड़क गए और परमेश्वर रहित हो चुके हैं। अगर हम ऐसे देखें तो धर्मी कौन है? कोई धर्मी नहीं है। धर्मी के बारे में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। एक पापी इंसान कैसे धर्मी बन सकता है? वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। एक पापी व्यक्ति क्या, जो जिंदगी में जो पाप, जो गुनाह, जो बुराई उसको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, परमेश्वर मार्ग से उसको भड़का देते हैं, उस व्यक्ति उस मार्ग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके जो ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के लहू उसके सारे पापों से उसको शुद्ध करके धर्मी बना देता है। और 32 जबूर में लिखा है, धर्मी कौन है? 32 जबूर का पहला आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो
जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप टांपा गया है। इसका मतलब जो अपराध, जो पाप, जो गुनाह, बुराइयां जिसका माफ हो गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, वो व्यक्ति धर्मी है। जिसका पाप टांपा गया है, वो व्यक्ति धर्मी है। अभी अगला स्टेप हम देखें, वो धर्मी से परमेश्वर कार्य हैं। वो धर्मी क्या काम क्या है? लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। किसके कारण एक धर्मी जय जयकार करना चाहिए? किसके कारण एक विश्वासी जय जयकार करना चाहिए या परमेश्वर की आराधना करना चाहिए? पता में लिखा है, यहोवा के कारण, यहोवा परमेश्वर के कारण वो धर्मी यहोवा का जय जयकार करना। क्योंकि धर्मी होने से पहले ये पापी थे, गुनहगार थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, अपने मन मर्जी में चलते थे, बहुत सारे पाप गुनाह बुराई करते थे। उसका स्वभाव में बहुत ही बुरे स्वभाव होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उसने जब ग्रहण किया, यीशु मसीह का जो भी कृपा उसके ऊपर हुई, वो परमेश्वर ने उसको एक नया इंसान बनाया है। उसका नाम है धर्मी। और यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 12 आयत में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, वो परमेश्वर ने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। इसीलिए हम जय जयकार करना, क्योंकि हम धर्मी बन चुका है, हम परमेश्वर का संतान बन चुका है। यहोवा के कारण हम आराधना करें, यहोवा के कारण हम जय जयकार करें। यहोवा ने क्या किया? हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने टाँप दिया है। टाँप दिया, बिल्कुल परमेश्वर ने उसको टक दिया है। हमारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। इसीलिए हम परमेश्वर का एक एक भलाइयों को सोचे और सोचकर हम परमेश्वर का जय जयकार करें और परमेश्वर का आराधना करें। आराधना करने से हमें क्या मिलता है? वजह में लिखा है, धर्मी लोगों की स्तुति करना उसको शोभा देता है। एक धर्मी व्यक्ति का शोभा कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। क्यों देता है? उसकी आराधना करने से, उसकी जय जयकार करने से उसका शोभा परमेश्वर ही देता है। बेशक इस संसार हमें शोभा ना दे, ईश्वर हमें शोभा ना दे, हमारी इज्जत ना करे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से आराधना करने वालों को परमेश्वर को शोभा देता है। हालेलुया। और इसी वचन आप गौर करिए, अगर आज तक किसी ने धर्मी नहीं बना पर यीशु मसीह के पास आए और अपने पापों से पश्चाताप करे, और जरूर परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा। और 32 जबूर का 11 आयत में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वाले, आनंद से जय जयकार करो। कैसी आराधना करना है? आनंदित और मगन हो। आराधना में आनंदित से आराधना करें। परमेश्वर की आनंद हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। आनंद से मगन रहे और सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करे। जय जयकार करने का ये कानून है, आनंद से जय जयकार करना। आनंद में कौन रहता है? धर्मी लोग
आनंद में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मियों को कहा है, अपने चेलों को कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हम शांति से प्रभु की आराधना करें। और आजकल का जो समय है, हमें मालूम है हम एक साथ मिलकर आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि सब परमेश्वर का जो भी भवन बंद है। इसलिए घर घर में बैठकर प्रभु की आराधना करने वाले सुने, हम किसी भी भय से हम ना डरे। कोरोना वायरस से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें ऐसा महामारी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु ने हमें छुड़ाया है। 91 जबूर में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर का जिक्र क्यों करना है। यहाँ पर 3 आयतों में लिखा है, वो तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। आजकल दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महामारी फैल चुके हैं। ये महामारी बहुत सारे हजारों या लाखों लोगों को अपने चपेट में लाया है। बहुत सारे जान दुनिया से चले गया है। इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग अस्पताल में एडमिट हैं। बहुत सारे घरों में दुख छा गया है। इसीलिए देखो, प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस महामारी से बचाने वाला ये कोई परमेश्वर है, वही है प्रभु यीशु मसीह। उसी ने वो क्या करेगा, महामारी से बचाएगा और हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। इसलिए मेरे शिष्यों, हम इस वचन को सुनिए, गौर करिए, इस वचन के ऊपर हम मनन करें। इस समय में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर महान है, अब तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। और इस महामारी से परमेश्वर में बचाने का शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। इसे कलाम में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि हम धर्मी बन चुके हैं। हम आराधना करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर का जयजयकार करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर का जयजयकार करते हैं तो परमेश्वर हमारा शोभा बढ़ाता है। आज शोभा, प्रभु मेरा शोभा और आगे बढ़ाइएगा। परमेश्वर ही हमें शोभा देता है। इसीलिए अभी हम घर में बैठकर प्रभु की जयजयकार करें, आराधना करें। सारे घर का एक एक मेंबर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करे और परमेश्वर में जरूर बचाएगा। और इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको प्रभु जी आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी समय आप कहाँ पर भी हो, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर इस वचन के ऊपर हम थोड़ा विचार करें। ये वचन आपके लिए लाभदायक होगा। आपके विश्वास को बढ़ाने वाला वचन है, आपका भय को दूर करने वाला वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शोभा करे। हम सब लोग धर्मी बन चुके हैं। परमेश्वर के जयजयकार करें, उसकी आराधना करें, उसके द्वारा प्रभु हमें आशा बरकत देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए।
आज का पिता पवित्र सप्ताह के पहला दिन के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद लायक हो, आप स्तुति की योग्य परमेश्वर हो। आपने हमें बनाया, इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। आज पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय तूने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास है कि अभी दुनिया में ये फैला गया महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, तूने अधिकार दिया, मैं बीमारियों को तुम्हें अधिकार देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में इस कोरोना जो वायरस बीमारों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में इसी वक्त हम बांध लेता हूँ। बीमारी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। जितने बीमार के साथ पीड़ित लोग हैं उनको आजाद करे पिता प्रभु जी। आदर महिमा को देते हैं पिता प्रभु जी। एक एक व्यक्ति के पिता परमेश्वर आशीष कर आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
ऐसा कोई